नमस्कार दोस्तों, माइंड वायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। पूरे एक महीने यानी 21 अगस्त तक चलेगा। पिछली बार संसद की कार्रवाई बजट सत्र के दौरान मार्च और अप्रैल में हुई थी। इसके बाद बीते 108 दिन में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर इंडिया प्लेन क्रैश तक काफी कुछ घटा है। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा होना तय है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब लिखने वाली सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी 40 साल से राजनीतिक पत्रकारिता कर रही है। वे कहती हैं कि मानसून सत्र में जोरदार हंगामा होना तय है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, रूस के साथ बिगड़ते संबंध, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे, एयर इंडिया विमान हादसे जैसे मुद्दे हावी हो सकते हैं। इसके अलावा सबकी नजरें बिहार से जुड़े चुनावों पर भी रह सकती है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी संसद होगा। चलिए आपको इस वीडियो में हम एक एक मुद्दे विस्तार से बताते हैं जिन पर हंगामा होना तय है। पहला मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला और इससे जुड़ी जांच। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को 3 महीने होने वाले हैं। इस हमले में आतंकियों ने 26 भारतीयों की हत्या कर दी थी। अब तक हमले में शामिल आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में विपक्ष पहलगाम हमले और इसकी जांच में नाकामी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ दूसरा मुद्दा यह हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर सवाल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद से विपक्ष बार बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। इस ऑपरेशन ने भारत को हुए नुकसान की जानकारी मांग रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक सरकार से सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कारगिल युद्ध की तरह ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक संसद में चर्चा होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि एयर इंडिया विमान हादसा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी। अब हादसे की वजह, जांच और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती जांच में रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्ष पार्टियां विमान हादसे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाएगी। और इसी के साथ चौथा मुद्दा यह हो सकता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग यहाँ वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन का अभियान चला रहा है। संसद में सबसे ज्यादा हंगामा इसी पर हो सकता है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो सकती है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के काम में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ पांचवा मुद्दा हो सकता है मणिपुर हिंसा। मई 2023 में शुरू हुई मणिपुर हिंसा को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। पूरा राज्य कुकी और मेतई इलाकों में बंटा हुआ है। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत दूसरी विपक्ष पार्टियां मणिपुर का मुद्दा उठा रही है। मणिपुर समस्या हल करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की मांग संसद में उठ सकती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव ला सकती है। और छठा मुद्दा हो सकता है भारतीय विदेश नीति और चीन के साथ सीमा विवाद। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार की विदेश नीति चीन के प्रति कमजोर और नरम रही है। ऐसे में विपक्ष चीन के साथ सीमा विवाद, हाल ही में हुए तनाव और चीनी दावों का जवाब मांग सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति को लेकर भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे थे। अब जानेंगे सभी मुद्दों पर अलग अलग पार्टियां क्या कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार से पूछेंगे कि ट्रंप का सीज फायर का दावा सही है या गलत है।
मानसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? इस सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं कि मुद्दे साफ है। पहला पहलगाम हमले को 90 दिन हो गए हैं और अब तक आतंकवादियों का नाम नहीं पता चला है। यह भी नहीं पता चला है कि वे कहां गए हैं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगे गए। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ है। सरकार क्यों नहीं बताती कि सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? सारे पड़ोसी देश हमसे दूर हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी देश ने खुलकर हमारा समर्थन नहीं किया है। देश आतंकवाद के खिलाफ बोले, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सही है या गलत ये किसी भी देश ने नहीं कहा है। इस सरकार को विदेश नीति का भी नहीं पता है। एक डमी विदेश मंत्री बिठा दिया है जिसने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हमला करने वाले हैं। संसद में हमारा तीसरा फोकस बिहार में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर होगा। इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव को चोरी करना चाह रहा है। वो वोटों को काटने की योजना और भूमिका बना रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और टाइमिंग दोनों पर सवाल है। ये लोकतंत्र में अब तक का सबसे बड़ा धब्बा होगा कि चुनाव आयोग 15 से 20% वोट काटने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। विपक्षी एकता के सवाल पर आलोक शर्मा कहते हैं कि सारे विपक्ष की एकता का ठेका कांग्रेस ने नहीं लिया है, बाकी पार्टियों का भी सोचना होगा। अगर कोई ईडी सीबीआई के दबाव में आएगा तो हमारे पास समाधान नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पहलगाम हो या ऑपरेशन सिंदूर, हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तैयार है। संसद में हमारे विषयों पर नियमों के मुताबिक चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम या कोई और मुद्दा। अगर विपक्ष सकारात्मक चर्चा चाहेगा तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। प्रियंक शुक्ला विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर कहते हैं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जन स्वराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं दोस्तों कल संसद में इस पर क्या हंगामा होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।